नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, बिहार का झटका अगर आपको बड़ी खबर लग रही है तो थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि अब से लेकर चुनाव तक लगभग हर हफ्ते एक बड़ा झटका मिलने वाला है और अगला झटका 5 फरवरी को मिलने वाला है। 5 फरवरी को ऐसा क्या होने वाला है और ऐसा क्या होगा जिससे देश के अन्य राज्यों पर इसका असर पड़ेगा, वो पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, 5 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया जा रहा है और उस सत्र में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित कराया जाएगा, पास कराया जाएगा। इसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। पूरी तैयारी हो गई है। इसका बैकग्राउंडर समझते हैं पहले। जस्टिस रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हैं। उनकी अध्यक्षता में मई 2022 को एक कमेटी बनाई गई उत्तराखंड सरकार द्वारा। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, सरकार को सौंप दी है। 2 फरवरी को उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा और 5 फरवरी को विधानसभा में पेश कर उसे पास करा लिया जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य ऐसा होगा जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होगी। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है, कहानी इससे आगे बढ़ेगी। मैंने कहा आपसे कि हर हफ्ते एक झटका मिलने वाला है। जैसे ही उत्तराखंड में यूसीसी पास होगा, अगला राज्य होगा असम। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास कराने की योजना है और असम के बाद तीसरा राज्य होगा गुजरात। इंडियन एक्सप्रेस की खबर की माने तो लोकसभा चुनाव के पहले इस देश के 3 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। आप में से बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि ये यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता है क्या। एक लाइन में समझे तो एक देश एक कानून। धर्म के आधार पर कानून में भेदभाव नहीं। मुस्लिम के लिए अलग कानून, हिंदू के लिए अलग कानून, सिखों के लिए अलग कानून, ये नहीं। एक कानून होंगे जिससे सारे देश की जनता को उस कानून को मानना होगा। अब बोलेंगे कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनका क्या होगा, उन्हें अलग रखा गया है। उत्तराखंड में जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसके अनुसार जो फोकस है वो जेंडर इक्वालिटी यानी पुरुष और महिला के समान अधिकार को फोकस में रखकर बनाया गया है। मतलब आप पॉलीगैमी यानी बहुविवाह नहीं कर सकते। एक पत्नी के रहते हुए बिना तलाक दे हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। दूसरी बात, पिता की संपत्ति में बेटियों का भी हक होगा। हिंदू में होता था लेकिन अब सभी धर्मों में होगा। बेटा और बेटी में भेद नहीं होगा। तीसरा कि अब आप हलाला, इब्तिदा कुछ होता है, इस तरह के जो कि सामाजिक रूप से अच्छी प्रथाएं नहीं मानी जाती, वो आप नहीं कर सकते और पता चल गया तो प्रशासन, पुलिस और कानून का डंडा आपके ऊपर चलेगा। बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सबको एक साथ हटा दी गई। चौथा, गौर कीजिएगा, पहली बात थी कि वोटिंग देने की उम्र बढ़ाई जाएगी क्या, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया है। जो अभी 18 साल जो वोटिंग की उम्र है वही रखा गया है। 2 तारीख यानी 2 फरवरी को जब उत्तराखंड यूसीसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक होगा तब पूरी डिटेल्स आएगी कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये पुरुष और महिला के समान अधिकार को फोकस में रखकर बनाया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी जमीनों पर धर्म के नाम पर कब्जा रोकने को प्राथमिकता बताया गया है। आप देखते होंगे देश भर में कहीं भी जब भी सरकारी जमीन आती है तो किसी ने मंदिर बना दिया, किसी ने मजार बना दिया, वो पूरी तरह बैन होगा। अगर आपने बना दिया है तो 50 साल बाद भी आपका कोई अधिकार नहीं, वो हटेगा। कानून अभी भी है लेकिन सख्ती से लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद। इसके अलावा जो शादी की प्रथाएं हैं, जो आपकी पूजा पद्धति है, जो आपकी जो व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताएं हैं, उसे लेकर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन अगर धर्म में भी कुछ ऐसा है
जो पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव करता है, जो बेटा और बेटी के बीच भेदभाव करता है, जो किसी को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने में रोकता हो, उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। तो 2 तारीख का इंतजार कीजिए, ड्राफ्ट जैसे ही आएगा मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन खबर पक्की है कि सबसे पहले उत्तराखंड 5 तारीख को, 5 फरवरी को, उसके बाद असम और फिर गुजरात लोकसभा चुनाव के पहले इन 3 राज्यों में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। नमस्कार। ये यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है लगभग आपको बताऊं, तो उसका भी हमको जल्दी ड्राफ्ट मिलने वाला है। तो वो ड्राफ्ट लेना भी है। उस ड्राफ्ट को अभी वो टाइप हो रहा है, पहले इंग्लिश में था, हिंदी में भी टाइप हो रहा है, उसके वॉल्यूम बन रहे हैं। किस तारीख को वो लोग आएंगे, देंगे, फिर उसके बाद विधानसभा का सत्र भी होना